क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम का जन्म सिर्फ एक राजा की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि ये था धर्म की पुनः स्थापना का आरंभ। एक समय था जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। रावण का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत थे। और उसी समय अयोध्या में एक महान राजा थे, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वे अधूरे थे। वे थे राजा दशरथ, एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और महान शासक। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। तीनों ही धर्मपरायण थी, लेकिन मातृत्व के सुख से वंचित। तब राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए, ऋषि वशिष्ठ, जो केवल गुरु ही नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने कहा, राजन, आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। लेकिन ये यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसके लिए बुलाया गया महान तपस्वी ऋष्यशृंग। वे बचपन से ही वन में पले बढ़े थे। उन्होंने कभी संसार नहीं देखा था, यहां तक कि उन्होंने कभी किसी स्त्री को भी नहीं देखा था। और सबसे रोचक बात, वे राजा दशरथ के जमाता थे, क्योंकि उनकी पत्नी शांता राजा दशरथ की पुत्री थी। ऋष्यशृंग ने पूरे विधि विधान से यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों की ध्वनि और अग्नि की लपटें आकाश तक पहुंच रही थी। और तभी यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए अग्निदेव। उन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा, इसे अपनी रानियों को खिलाइए। उधर धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। और फिर आया वो पावन दिन, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। पूरा अयोध्या उत्सव में डूबा हुआ था। और तभी एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माता कौशल्या ने जन्म दिया भगवान श्री राम को। उसी समय माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। भगवान श्री राम का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं था, ये था अधर्म के अंत की शुरुआत। उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। राम नवमी हमें सिखाती है सत्य का मार्ग, धर्म का पालन और माता पिता का सम्मान। राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक आदर्श है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।